कोई एक चेतन मूल नहीं, चेतन का चेतन मूल भी नहीं। चेतन सबसे पृथक है। जड़ चेतन दोनों वस्तु अनादि है, अखंड है, नित्य है। ऐसा परीक्षा दृष्टि तो कबीर साहब ने ही जाना, पारख किया। अब कबीर साहब के पहले तो कोई ईश्वर खुदा अल्लाह मानते ही रहे, उन्हें उसी के तरफ से सारा संसार उत्पन्न हुआ होता है, बतलाते रहे। अब भौतिकवाद में जो है तत्वों के संबंध से चेतन की उत्पत्ति बतलाते आ रहे हैं। अब चैतन्यवाद में, कर्तावाद में, कर्ता के ओर से ही सारा जड़ सृष्टि उसी के स्वरूप के भीतर से प्रकट होता है, ऐसा कहते आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कोई कर्ता नहीं, कोई जड़ प्रकृति से चेतन की उत्पत्ति नहीं, कोई चेतन स्वरूप से जड़ प्रकृति की उत्पत्ति हुई नहीं। दोनों जड़ चेतन अनादि है, नित्य है। जड़ का गुण लक्षण अलग, चेतन का गुण लक्षण अलग। चेतन के संबंध से देहधारियों का जो है कि कार्य कर्म अध्यास के अनुसार जो है कि चलता है, और चेतन रहित जड़ के जो है कार्य कारण के संबंध से और जड़ सृष्टि का जो है कि व्यवहार चलता है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब ने जाना, समझा, बूझा और समझ करके जो है कि अपने आगे हंस मार्ग से चला। अब वही हंस मार्ग जो है दूसरे जिज्ञासु जीवों को बतलाया। सदगुरु कबीर साहब के जो है बतलाने से अन्य मनुष्यों को, सज्जनों को, जिज्ञासु जनों को, हंसजनों को, सारग्राहियों को भी जानने में आया, समझने में आया, बूझने में आया। समझ करके जो है चलने का सीधा रास्ता खुला, और समझ करके जो है चल पाए। तो ऐसे जो है पारक दृष्टि वाले सदगुरु, पारक संतों ने परंपरा से पारक बोध का ही प्रकाश देते आए, पारक बोध का ही दृष्टि देते आए। तो पारकी गुरु ही मोक्ष मार्ग बतलाते हैं, कल्याण मार्ग बतलाते हैं, जीवन उद्धार का मार्ग बतलाते हैं, जीवन सफल का मार्ग बतलाते हैं। नहीं तो ये विषयांध विषयी लोग गृहस्थ भोगों में जो है भूले हुए पंडित ऋषि मुनि तो कोई बता नहीं सकते, पीर पैगंबर औलिया भी नहीं बता सकते हैं, और अनुमान कल्पना में भूले हुए पारखहीन जो है कि सरदर्शन के 96 पाखंडे के गुरु वालों, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, कोई नहीं बता सकते। ये तो पारखहीन अंधे हैं। अब वो अंधे से अंधा मिला तो कोई किसी को राह नहीं बता सकते हैं, और पारखी गुरु से मिलो तो पारखी गुरु ही नेत्रवान है, बोधवान है, विचारवान है, विवेक विचार के नेत्र है उनके पास में। अब जिज्ञासु जनों को भी जो है कि वही पारक दृष्टि देते हैं। हंस मार्ग, मुक्ति मार्ग वो गुरु ही बतलाते हैं। परंपरा से पारकी संत गुरु बतलाते ही चले आ रहे हैं। उनके बताए अनुसार चलो, हमसे बनो कल्याण इच्छुक, कल्याण पुरुषार्थी। तो सारा जो है विषय विकार और वाणी कल्पना के जो है कि जाल जंजाल को परित्याग करके अपने जीवन कल्याण के मार्ग में जो है निधड़क चले जाओ, उसी से तुम्हारा जो है कि जीवन कल्याण होगा। ये जो है कि निश्चय है, ये भावार्थ है। जाका गुरु है आंधरा चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को पराए। जाका गुरु है आंधरा चेला का कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को पराए। 153 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिसका गुरु अंधा है उसका चेला पक्का अंधा। अंधा कहते हैं पारखहीन को, जो वेद आदि पक्ष लेके पक्ष के
जितने गुरुआ हुए तो सभी पारखहीन अंधे हैं, और संसारी जीव ये तो आदि के पारखहीन अंधे हैं। इसलिए पारखहीन से पारखहीन अंधे मिले और दोनों ब्रह्मकूप में पड़े। अथवा अंधा कहिए गृहस्थ, तो जिसका गुरु गृहस्थ है उसका चेला आदि का ही गृहस्थ, सुर का ही गृहस्थ है। तो गृहस्थ से गृहस्थ मिले, फिर विषयासक्त होके बाकूप में गिर पड़े। गृहस्थ कहते हैं स्त्री, पुत्र, धन, जाति पाति, कुल कुटुंब, घर गांव, जगह, वतन, वेदवाणी, कर्म, उपासना, वर्णाश्रम आदि कल्पना जाको ग्रहण होए वही गृहस्थ। जो ग्रहण करे खानी जाल को सो गृहस्थ। तो ही अंधा है जो धनमद में अंधा हुआ और राजमद में अंधा हुआ, विद्या मद में अंधा हुआ, ज्ञान मद में अंधा हुआ, यौवन मद में अंधा हुआ, देह मद में अंधा हुआ, तप मद में अंधा हुआ, सिद्धियों के मद में अंधा हुआ। ये अष्टमद में गुरुआ लोग अंधे हैं। अब उनको गृहस्थ जन्म अंधे मिले, तो अंधे को अंधे ने ठेल दिया, धकेल दिया, गड्ढे में नहीं पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा। उपदेश दिया ताते दोनों कल्पना कूप और 84 कूप में पड़े, अथवा विषय अंधभाव मार्गी, जिनके उपदेश से जगत अंधे जीव, उनके उपदेश में जगत के अंधे जीव गए, तो उनको उपदेश देके माया अंधकूप में दोनों पड़े। अथवा अंध कहिए जिसको अपना स्वरूप दिखता नहीं, वही गुरुआ लोग, और चेले जगत जीव ने क्या करना, क्या देखेंगे। ये तो कभी स्वरूप की वार्ता ही नहीं जानते हैं। स्वरूप को जानने के वास्ते गुरुआ लोगों की शरण में गए तो वो गर्व अंधे ब्रह्म का उपदेश दे के दोनों प्रपंच कूप में पड़े। बस गड्ढे गड्ढे में गिरना गिराना है, पार उतरने का कुछ साधन ही नहीं। ये अर्थ सदगुरु बतला रहे हैं, जिसका गुरु ही अंधा है तो चेला क्या आँख से देखेगा। रास्ता बताने वाला, ज्ञान देने वाला, बोध देने वाला, गुरुआई करने वाला गुरु ही अंधा है। चेला को प्रकाश कहाँ से मिलेगा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, जानकारी कहाँ से मिलेगी, बोध कहाँ से मिलेगा, समझ कहाँ से मिलेगा, पारक कहाँ से मिलेगा। अंधे ने अंधा को पेल दिया, खेल दिया, ढकेल दिया, तो दोनों के दोनों कुएं में चलो हो करके आगे ढकेला। तो जो वहाँ था गड्ढा, बस उसने भी जो है उसको पकड़ लिया, दोनों के दोनों जो है कि गड्ढे में गिर पड़े, कुएं में गिर पड़े। बस ले अब रो नीचे ऊपर हो। अब वहाँ जाके भी जब तक जिंदे रहे तब तक लड़ते झगड़ते रहे, तूने क्यों मुझे गिराया, वो कहते तूने क्यों गिराया। तो ऐसे ही है अंधों की वार्ता, दो दो लाठी, बस लाठी चलने लग जाती है। जब अंधे नाराज होते हैं, गुस्से में आते हैं, वो लाठी से उसने उसको मारा, उसने उसे मारा, फाड़ ठोक और गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अब इसका तो जो है कि सीधा साफ है, गुरु उपदेशक। अब यहाँ क्या है, 8 प्रकार के जो गुरु का है सब अंधे ही अंधे हैं। माता पिता, भाई, नामकरण करने वाला, विद्या पढ़ाने वाला और जगत कार्य सिखाने वाला, मंत्र दीक्षा देने वाला, ईश्वर बतलाने वाला, ब्रह्म बतलाने वाला, ये तो पारखहीन है। जितने भी जो है कि संसारिक कार्य सिखलाते हैं, भोग विषय सिखलाते हैं, यह बात जो है कि विषयी लोग, संसारी लोग, नाते गोते के लोग, घर बार के लोग, तो वही जो है कि गृहस्थी का काम सिखाएंगे। और मतवादी पंथ वाले
गुरुआ लोग, तपस्वी लोग वही भ्रम कल्पना अनुमान की ही बातें सिखलाएंगे। अपने ही जो है सर्वदर्शन 96 पाखंड का जो है युक्ति प्रयुक्ति साधन तपस्या यही सब वर्णन करेंगे। तो इससे अधिक कुछ नहीं। वही अपने अपने जो है कि कार्य चलाने का, अपना अपना उन्नति करने का, अपने अपने जो है कि साधना ऐश्वर्य बढ़ाने का, मतपंथ का प्रचार प्रसार करने का, यही सब करते रहते हैं। तो इस तरह से विषयी लोग अंधे हैं। कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी, भौतिकवादी, जितने सारे के सारे ब्रह्मज्ञानी सिर्फ पारखी, संत, विवेकी, बोधवान, वैराग्यवान, रहस्यवान यही दृष्टि वाले हैं। तो बाकी के सब तो अंधे हैं। तो दृष्टि वाले तो थोड़े से हैं, अंधे का तो सारा भरमार है, सारा संसार विवेक विचार रहित है। गुरु तो ऐसे ही हैं। अब उसका चेला क्या करेगा? अंधे का चेला अंधा महा अंधा, अज्ञानी का चेला महा अज्ञानी, भ्रमिक का चेला महाभ्रमिक। जब पहले ही के जो है गुरु लोग ही जो है भूले, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि व्यासादि, आप जो है कि इधर बाबा पैगम जो है कि और आदम बाबा, बाबा आदम के बाद में फिर जो है कि मूसा पैगंबर, ईसा पैगंबर, फिर मोहम्मद पैगंबर, ये 4 पैगंबर। अब वहाँ तो 21 पीरों के नाम लिखते हैं। वो 21 पीर के सब हजरत, ये सब जो है कि अपने अपने जो है कि मानंदे में चले गए। इधर हिंदुओं का ऋषि मुनि पंडित सिद्ध साधक, वहाँ पीर पैगंबर औलिए, और उधर पादरी, उधर जो है कि बदंत, उधर जो है कि बिच्छू, सब के सब जो है कि अपने अपने मानंदे में चले गए। तब वो अंधे ने अंधा को पेल दिया, दोनों कूप में पड़ गए। तब ब्रह्मकूप कितना कूप बतलाया? एक तो भगकूप संसार का हुआ, फिर ब्रह्मकूप, और जो है कि ब्रह्मकूप, योगकूप, शून्यकूप है, अनंत कूप है। 5 कूप में जो है कि बस 5 तत्व का जितना विस्तार है सबके सब कुएं कुएं में पड़े, अंधकार अंधकार में पड़े, अज्ञानी अज्ञान में पड़े, बंधनी बंधन में पड़े। इसलिए ये इसमें जाना ही नहीं। प्रकाश, दृष्टिवान, पारखी संत। अब पहले भूले हो तो पारखी गुरु की खोज करो, पारख बहुत प्राप्त करो, अपना आँख उगाड़ो। ढकी जो थी तो उसको उगाड़ो, बिल्कुल अच्छी तरह से देखो, छानबीन करो, सब चकाचौंध को मिटा दो, अपने दृष्टि निर्मल करो, दवा करो उसको। अच्छी देखने में शक्ति आ जाए, चकाचौंध मत करो, घबराओ मत, भूलो मत, इधर उधर जो है कि गलत दृष्टि मत करो, सही दृष्टि करो। अपने को देखो, दूसरे को देखो, सत्य को देखो, असत्य को देखो, सार को देखो, सार को देखो, बंधन को देखो, मुक्ति को देखो, और मुक्ति मार्ग में लगो। अपने को बीच में से निकालो। यह तो मेला हाट का, जाग जाग जंजाली जेरा, यह तो मेला। जागो, ये हाट बाजार में मत भूलो, ये चकाचौंध में मत भूलो, अपने कल्याण मार्ग में रखो। अब गुरु भी पारखी, शिष्य भी पारखी। अहंकार धारण न करने के लिए किसी पारखी को जो है कि अपना बोधदाता मानना ही चाहिए, बोध लेना ही चाहिए, निराभिमानी होना ही चाहिए। अंधों के सारा जो है संप्रदाय छोड़ देना, अंध परंपरा को ही छोड़ देना। जहाँ पारख नहीं वो सब अंधा है। वो जो है मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत और उनके जितने बड़ाई है मान है सबके सब
बस दूर कर दे। और पारखी इसके जो है कि साथ लेकर के जितना अपने जो है कि आवश्यक है वहाँ का भी बोझा नहीं ढोना। आवश्यक हो जितने में अपना बंधन छूटे, जीवन निर्वाह हो और जो है कि स्थिति ठहराव बने, उतना रहने रह से लेकर के अपने सपाट मैदान में चले जाना। किसी को धक्का देना नहीं, किसी के धक्के में आना नहीं, कोई में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ज्ञान का प्रकाश, बोध का प्रकाश, रहनी रहस्य अचाह वृत्ति, अमानी सरलता, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, मिलनसार बन करके ये जो है कि जगत बंधन से अपने जीव को पार करो, उद्धार करो। ये इसका भावार्थ है। लोगों केरी अथाई या मत कोई पैठो धाय, एक ही खेत चरत हैं बाग गधेरा गाय। 155। लोगों केरी अथाई या मत कोई पैठो धाय, एक ही खेत चरत हैं बाग गधेरा गाय। 155। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ये गुरुआ लोग अंधे, इनकी अथाई में मत कोई पैठो। अथाई कहते हैं संगत को, साथ को, उनकी देवड़ी कहते हैं। तो इनके संगत में हे जीव कोई धाय धाय करके दौड़ दौड़ के मत पैठो, मत प्रवेश करो। बैठना, प्रवेश करना और वहाँ जाके जो है बैठना, इसमें मत जाओ। क्योंकि इनका खेत एक अद्वैत आत्मा, उसमें तीनों विचरते हैं, बाघ तमोगुण, गधेरा सत्वगुण, गाय रजोगुण। ये तीन गुण एक आत्मा में विचरते हैं, एक खेत में चरते हैं। अब वो बाघ भी, गधेरा भी, गाय भी तो जो है कि अब क्या, बाघ तो गधे को भी खाएगा, गाय को भी खा देगा। तमोगुण है तो हिंसक है। तो वहाँ क्या बैठना, क्या बैठना। बाघ तमोगुण, गधेरा सत्वगुण, गाय रजोगुण, ये तीन गुण एक आत्मा में विचरते हैं। कहते हैं कि त्यागी हो अथवा योगी, भोगी हो, विषयी हो, कामी हो अथवा मोही हो, मैं आत्मा इतना जाना कि मुक्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा में सभी संभवता है। इसका प्रमाण कृष्णो भोगी सुख त्यागी राजानौ जनक राघवौ, वशिष्ठ कर्म करता तो ये तेन ज्ञानी न समा। इसका प्रमाण जनक तो भोगी, सुखदेव त्यागी, रामचंद्र रागी, कृष्ण कामी, वशिष्ठ कर्मी। ये पांचों ज्ञानी की गति समान, एक समान है, सब मुक्त। गुरुआ लोग ऐसा बोलते हैं। तब न्याय क्या हुआ? भूत नहीं हुआ, अन्याय हुआ। जो भोगी, रागी, त्यागी, अंधा, जिठियार, साहू, चोर एक आत्मा में विचरते हैं और सब मुक्त हो जाते हैं और सभी ज्ञानी कहलाते हैं। साथे ही अन्यायी, इनके संग में मत बैठो, नहीं तो तुम भी अन्याय करने लगोगे, अन्यायी बन जाओगे। कर्मी, अकर्मी, ज्ञानी, ये तीनों एक आत्मा में विचरते हैं, आत्मा रूप बन रहे हैं। ये अन्याय, कुछ न्याय नहीं है इनमें। बाघ गधा गाय, बाघ गधा गाय तो जो है कि भक्ति और ज्ञान। अब योग को बाघ कहना चाहिए, भक्ति को जो है कि गधा, गाय को ज्ञान। ये तीनों एक खेत में चरते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं। ये कुछ न्याय नहीं। गधा गाय कर्म कर्म अथवा कर्म गधा, उपासना गाय, ज्ञान बाघ।
ऐसे ज्ञान ही को बाग बतलाया, दोनों का उपहार करने वाला। तो तीनों एक वेद में बताते हैं। अरे ज्ञान अज्ञान जड़ चैतन्य जहाँ एक होता है तो अन्याय कुछ न्याय नहीं है। जो संपूर्ण एक ही है तो विचार और गुरुआई काहे को चाहिए, शब्दों का भ्रम, ये अर्थ है। तब यहाँ पर जो है कि सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं, नियम बतला रहे हैं, रहनी बतला रहे हैं। हे संतों सज्जनों, ये लोगों के लिए अथाई है। लोगों के कौन लोग? ये विषयी लोग, गुरुआ लोग, भ्रमिक लोग, अविचारी लोग, व्यापार के लोगों की अथाइया, उनके संगत, उनके घेरा, उनके साथ, उनके जो है कि गोष्ठी में, उनके बातचीत में कोई भी धाए धाए के दौड़ दौड़ के मत बैठो, प्रवेश मत करो, उनके घेरे में मत जाओ। वो गप्पी को गप करने दो, लप्पी को लप करने दो। वहाँ क्या जाना है, वहाँ क्या बैठना है, वहाँ क्या सुनना है, उनसे क्या बस लेना है। वहाँ हंसना नहीं, वहाँ रोना नहीं, वहीं गाना नहीं, वहाँ ही हा हू कुछ नहीं करना, जाना ही नहीं, उनमें सम्मिलित ही नहीं होना, बिल्कुल दूर रहना। अथाई अस्थाई रहने का जगह, उनके कोठरी, उनका चौपाल, उनका जो है कि मंडप, उनके जो है कि जगह में कोई मत जाओ। यदि तुम्हें जो है शांति प्रिय है, बोध प्रिय है, ज्ञान प्रिय है, हमसे रहनी प्रिय है, अपने जीवन कल्याण प्रिय है, तो अपने ही घेरे में रहो, अपने बोध में रहो, अपने विचार में रहो, अपने रहने रहस्य में रहो। ऐसे लोगों की लोग कहने से ही जो अपने से विजाती है, तो जाति तो वो है नहीं। भ्रमिक लोग जो अपने रहनी गहनी और जो है कि नियम मर्यादा कुछ नहीं मिलता, वैसे जाके प्रवेश नहीं करना, क्योंकि उसके यहाँ तो एक खेत में तीन तीन विचरते हैं, खाते हैं, चरते हैं। बाघ गधेरा गाय, तो अब गाय को जो है कि गाय दूध देने वाली, गधा बोझा ढोने वाला, अब बाघ क्या करने वाला, दोनों खाने वाला। पहले उसने गाय को खाया, फिर गधे को भी खाया, फिर अब वो क्या है, जब सबका नुकसान करेगा तो लोगों से वो भी मारा गया। तमगुणी, रजगुणी, सत्वगुणी। अब बाघ को तमगुणी, गधा को सत्वगुणी, गाय को रजगुणी कहा। एक आत्मा का उसका तो जो है कि पहला सब बतला ही चुके हैं। खेत कहिए संसार, खेत कहते हैं भूमि का, खेत कहिए सिद्धांत, खेत कहते हैं जहाँ पर जो है कि वो लोग जमे हैं, उनका जो आसन कुर्सी, तो वहीं चरते हैं, वहीं आके खाते हैं, वहीं आके जो फिरते हैं। तमोगुणी भी वहीं आते हैं, रजगुणी भी वहीं आते हैं, सत्वगुणी भी वहीं आते हैं, और जो है कि कर्मी भी वहीं आते हैं, उपासक वहीं आते हैं, योगी वहीं आते हैं। और जो है कि वहाँ पर योगी ज्ञानी भक्त भी संसारी में आते हैं, कामी क्रोधी मोही भी संसारी में आते हैं। जितने हैं सबके सब संसारी में, स्त्री पुरुष नपुंसक भी संसारी में आते हैं। अपना अपना जो है कि कार्य व्यवहार
संचालित करते हैं। अब इस तरह से जो है कि उनकी कार्य क्या होता है, खाने का, भोगने का, पेट भरने का, इंद्रिय तृप्ति करने का, ब्रह्म जगत को एक करने का, भूलने का और भुलाने का, बंधने का और बांधने का, जकड़ने का, जकड़ाने का, ये सब काम होता है। छूटने का, छुटाने का होता नहीं। तो पारखी संतों को और जिज्ञासु जीवों को पारखी के संगत में रहना और व्यापारी की संगत में जाना ही नहीं। हमसे मिले सुख होई, यहाँ तो पाती बगुलन की कदर न जाने कोई। व्यापारी की संगत में रहना नहीं, हमसे पारखी की संगत में रहना और उनके जिनमें सिद्धांत और रहनी राशि मिलता नहीं, उनके घेरा में प्रवेश करना ही नहीं। और एक खेत में कभी जो है कि बाघ, गधा और गाय जहाँ पर जो है कि हैं, यानी ये वेदांतियों के संग में भी नहीं रहना और जो है कि संसार विषय में लिप्त जो है कि ऐसे लोगों की जो है कुसंगति में भी नहीं रहना। सदाचार, सद्विचार, रहनी रहस्य, शुद्धता जहाँ पर है वहीं पर अपना जो है कि जाना रहना निर्वाह करना, गोलमाल नहीं करना, अशुद्धता का बर्ताव नहीं करना, भूलना नहीं, बुलाना नहीं। शुद्ध सत्वगुण हमस रहनी को धारण करके ये मनुष्य जीवन में जो है कि मध्यम मार्ग से, निर्मल मार्ग से अपने आयु व्यतीत करते हुए अपना जीवन कल्याण में ही बढ़ते चले जाना, बीच में कहीं भूलना नहीं, भुलाना नहीं। ऐसे अपना जो है कि उद्धार करना चाहिए, ये भाव है। 4 मास घन वर्ष या अति अपूर जल में पहरे जड़तन बख्तरी चुगैन एको की। 4 मास घन वर्ष या अति अपूर जल नीर पहिरे जड़तन बख्तरी चुगैन एको तीर। 156। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, 4 मास कहते हैं 4 वेद। सुघन बरसे, ये बहुत पानी वाणी बरसे। नाना सिद्धांतों की वाणी बहुत बोले और अति अपूर्व कल्पना बड़ी, वही कल्पना की बख्तरी कहते हैं कैवल्य देह। तो जीवों ने जड़ तन में पहिर लिया, बाल पिशाच उन्मत्त मूक जड़वत हो गए, इसलिए इनके अंतःकरण में अब एक शब्द घड़ता नहीं। ये अर्थ। अब इसका भाव तो ऐसा है, सावन भादव आश्विन कार्तिक, ये 4 महीना वर्षा काल कहते हैं। तो ये वर्षा काल के 4 महीना में घन का ये बादल, खूब वर्षा, खूब वर्षा, तो चारों ओर पानी पानी, अत्यंत पूरा पूरा जल, नीर पानी, जल भी पानी, नीर भी पानी, अपूर्व ज्यादा ही पूरा आ गया। 4 महीना घनघोर वर्षा होने से सब तरफ में, 10 तरफ से जो है, 10 दिशा में जो है पानी पानी भर गया। अब कहीं जो है गड्ढा गुड्डी कुछ दिखता नहीं, चलने के लिए जो है बड़ा कष्ट हो गया, व्यवहार चलाने के लिए भी मुश्किल हो गया। अभी जड़ शरीर में बख्तर कहते हैं कवच, शरीर ढांकने के लिए
छाती के ऊपर में, पीठ के ऊपर में लोहे का पट्टी का अथवा जाली का, जिसमें तलवार वगैरह काटने से उसका धार से कटे नहीं। जहाँ जहाँ जो है गुप्त स्थान है नम्र वहाँ पर उसको बचाव के लिए पहले के जो